So, hello dear student. Now today we are going to discuss some special topic of स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने जितना भी पढ़ रखा है उसके आगे कुछ कंसेप्ट आपको और बता दें अगर तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैसे सपोज करिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ध्यान देंगे। जैसे मैंने अगर आपको डिफरेंट फॉर्म बताया था ना लाइंस के, जैसे याद अगर आपको है तो मैंने बताया था कि एक लाइन है, उसका y उसका स्लोप m है और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, c है। तो उस इक्वेशन का सॉरी उस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर उस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जहाँ पे y एक्सिस इंटरसेप्ट है ना। दूसरा फॉर्म मैंने बताया था कि एक लाइन है और उस लाइन पे एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 और उसका स्लोप m है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या बताया था मैंने, तो उस लाइन का इक्वेशन बताया था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है क्या, ये पीछे की बातें हैं। फिर मैंने अगला फॉर्म बताया था कि एक लाइन है और उस लाइन पे तीसरा, उस लाइन पे अगर दो पॉइंट है x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो सर उसका इक्वेशन लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू कितना बनता है बच्चों, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान में x2 माइनस एक्स वन टाइम्स x माइनस एक्स वन, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैंने एक और फॉर्मेट बताया था आपको, शायद याद हो तो, अगर कि एक लाइन है और उस लाइन के बारे में खास बात क्या पता है, अगला फॉर्मेट ये था कि एक लाइन है और वो जो लाइन है कुछ x एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है, कुछ y एक्सिस इंटरसेप्ट कर रही है। तो मैंने बताया था कि अगर वो लाइन x एक्सिस पे a यूनिट, x एक्सिस इंटरसेप्ट लेंथ a है और y एक्सिस इंटरसेप्ट लेंथ b है, तो उस टाइप के लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, तो वो होगा सर x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू, ये इस टाइप के लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था शायद कि अगर एक लाइन है, उस लाइन पे अगर ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है, उस लाइन पे अगर ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, तो उस लाइन पे अगर ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें तो वो लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो लेंथ इक्वल टू p है। कितना है, वो लेंथ इक्वल टू p है। तो सर अगर वो लेंथ इक्वल टू p है और वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो सर इस लाइन का इक्वेशन मैंने क्या बताया था, तो इस लाइन का इक्वेशन मैंने बताया था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 1, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये इतने टाइप्स, इतने डिफरेंट फॉर्म के लाइन हमने पढ़ रखा था, उनका इक्वेशन पढ़ रखा था। फिर एक और टाइप आता है इसमें, एक और टाइप आता है प्यारे बच्चों, तो मेक श्योर ये सारी चीजें आपको क्या होगा, क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगले पे बात करें तो अगला टाइप है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस फॉर्म के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं प्यारे बच्चों। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, या फिर इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करें तो एक लाइन, क्लियर देखिएगा, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है
और ये प्यारे बच्चों वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन है जिस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ना। ये लाइन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप हमको पता है ना, स्लोप कितना है, tan थीटा। m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू tan थीटा। तो अगर एक ऐसी लाइन जो पॉजिटिव वाई एक्सिस से थीटा एंगल बनाए और इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों, तो इस लाइन पे एक पॉइंट पता है x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, और इस लाइन से इसी लाइन पे एक जनरल पॉइंट और पता है, उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। क्या है, x कॉमा y। तो ये मान लेते हैं a पॉइंट है और ये p पॉइंट है, और ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि a से p के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो a से p के बीच का डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, तो a से p के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक, तो अगर इस तरीके में कोई दिया हो कुछ कंसेप्ट, जैसे मान लो एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, उससे r डिस्टेंस ऊपर या r डिस्टेंस नीचे, अगर इस कोऑर्डिनेट से r डिस्टेंस ऊपर जाएंगे या फिर r डिस्टेंस नीचे भी एक पॉइंट होगा p डैश, तो ऊपर जाओ नीचे जाओ उसका फर्क पड़ेगा बस केवल कोऑर्डिनेट में। तो देख लेते हैं, अगर मान लो एक पॉइंट है ऐसे, बस इस सिचुएशन को आप समझेंगे ध्यान से यहाँ पे ना, इस सिचुएशन को अगर हम लोग समझें तो बस इस सिचुएशन में ये हमको पता है कि एक लाइन है सर, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल है, और उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट ए पता है, इस फिक्स पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पे कोई एक जनरल पॉइंट पी है। ठीक है ना, तो आप इस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए। तो इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जैसे इस पॉइंट से अगर लेंथ आप परपेंडिकुलर डाल दें ऑन द एक्स एक्सिस तो कितना आ जाएगा, और इस लाइन से लेंथ आप परपेंडिकुलर डाल दें ऑन द एक्स एक्सिस तो ये कितना आ जाएगा, ये। तो अगर यहां से ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस सर x1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस y1 है, और ये डिस्टेंस कितना है, y2 है ना। और ये एंगल अगर थीटा है सर तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जरा ध्यान से बताना आप कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये P और ये मान लो तो AB, ABP, तो AB डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर AB डिस्टेंस R cos थीटा हो जाएगा, और फिर AP डिस्टेंस तो R sin थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या। अब जरा ध्यान देना, इस डिस्टेंस की बात करें, इस वाले डिस्टेंस की बात करें यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस x माइनस x1 होगा, x माइनस x1 होगा, और इस डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां से फ्रॉम दिस फिगर, अगर इस फिगर की बात करें हम लोग तो इस फिगर से कुछ बातें निकल करके सामने आती है। उन बातों को अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखा जाए तो क्या ध्यान से देख सकते हैं कि x1 माइनस सॉरी x माइनस x1 जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप देखेंगे वो बोलेंगे सर वो है r cos थीटा। ठीक है, अगर यहां से और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस x1 जो बनेगा वो कितना बनेगा, cos थीटा बनेगा, कितना बनेगा, cos थीटा इक्वल टू r। इक्वेशन नंबर इक्वल टू r, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, और वहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहां से बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा y माइनस y1 अपान में साइन थीटा, और ये भी डिस्टेंस r को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 की बात करें बच्चों तो यहां से ये भी r के इक्वल है और ये भी r के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों r के इक्वल है। तो आप बोलोगे x माइनस x1 अपान में cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान में
साइन थीटा, और ये इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर आर के इक्वल होगा। तो इस टाइप के लाइन का इक्वेशन ये लिखा जा सकता है। क्या आप बोलोगे सर इस लाइन का इक्वेशन क्या है? तो डिस्टेंस फॉर्म में, या फिर एक पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर है उससे आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट मान लें, तो उस एंगल का, उस लाइन का स्लोप कितना है, ये है। तो यहाँ से उस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग x माइनस x1 अपान में कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान में साइन थीटा। अगर इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहाँ से आया? इस बात को अगर और सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो ये सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये तो आप पहले से बता चुके हैं। क्या पहले से बता चुके हैं? इस बात को ध्यान देना कि जिस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं सर, उस लाइन पे एक पॉइंट आपको पता है और उस लाइन का स्लोप पता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या पहले से? ये एक लाइन है, इस पे एक फिक्स पॉइंट पता है x1 y1, और इसका स्लोप m पता है, मतलब m इक्वल टू tan थीटा पता है। तो इसका इक्वेशन तो आप जानते ही हैं पहले से। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा x माइनस x1, और यहाँ से अगर देखा जाए तो y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये बन जाएगा x माइनस x1। यहाँ से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा? x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 साइन थीटा, ये बन जाएगा। इसको देख करके ये लिखा जा सकता है क्या? और ये इक्वल होंगे तो ये किसी ना किसी एक नंबर r के इक्वल होंगे या एक कांस्टेंट r के इक्वल होंगे। ये तो यहीं से बन सकता है, यहीं से तो ये बन सकता है। लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका हमने ढूंढ लिया, ये सर इस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं सर, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? तो इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पे इसमें और उसमें किसी भी बात का अंतर नहीं है। तो सर इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? तो मैं बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप सोचना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर सही से अगर आप ध्यान देंगे इसमें, तो ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे जरा आप ध्यान देंगे। अगर यहां से हम लोग x इक्वल टू निकालें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। और यहां से देखा जाए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो सर यहां से y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। यहां से दो बातें समझ में आती है कि सर x और y, मैं पूछूं यहां से जो x और y निकल के आया वो x और y क्या है? तो आप बोलेंगे सर वो x और y तो एक जनरल पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करते हैं a से r डिस्टेंस पे। ये x y आगे भी हो सकते हैं, हाँ आगे होंगे सर, जब ये r की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो बहुत आगे आ जाएंगे, r की वैल्यू जब नेगेटिव में होगा तो ये पॉइंट नीचे चले आएंगे। तो इसका मतलब इस वाले पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल बेस्ट वे में करने के लिए आपको मैं बता दूं कि जब भी एक लाइन का स्लोप आपको पता है, एक लाइन का स्लोप अगर आपको पता है, या फिर वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है और उस पर एक फिक्स पॉइंट पी पता है, फिक्स पॉइंट x1 y1 पता है, तो इससे r डिस्टेंस ऊपर इस लाइन से r डिस्टेंस ऊपर और r ही डिस्टेंस नीचे, r डिस्टेंस ऊपर सपोज p पॉइंट लाई करता है और r ही डिस्टेंस नीचे सपोज p डैश लाई करता है। तो आप बोलेंगे सर आप तो बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक लाइन है उस पर दो पॉइंट लाई करते हैं, एक लाइन है उस पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक r डिस्टेंस ऊपर लाई कर रहा है और एक r डिस्टेंस नीचे लाई कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये p और p डैश कहाँ लाई कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट? तो ये p और p डैश लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि आप बताओ इस p
वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो ये P वाला कोऑर्डिनेट जो है एबो द पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो इस P वाले का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 सॉरी इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? तो इस P का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा। क्लियर? और यहाँ पे जो ये P डैश है ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा x1 माइनस r cos थीटा y1 माइनस r sin थीटा। तो इसका मतलब सर अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मानना हो तो वो पॉइंट किस फॉर्म का होगा? तो मैं बोलूंगा देखो वो पॉइंट का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? तो उस पॉइंट का फॉर्म होगा वो ऐसा होगा x1 प्लस माइनस r cos थीटा y1 प्लस माइनस r sin थीटा। एक बार जब प्लस साइन यूज करेंगे तो वो पॉइंट, एक बार जब प्लस साइन यूज करेंगे तो वो पॉइंट एबो द लाइन, मतलब एबो द वो फिक्स पॉइंट के ऊपर लाई करेगा, और माइनस का मतलब उस फिक्स पॉइंट के नीचे लाई करेगा वाई कोऑर्डिनेट। प्लस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट में कुछ बढ़ा रहे हैं तो आप हाइट ऊपर जाएंगे, और माइनस का मतलब वाई कोऑर्डिनेट में आप घटा रहे हैं तो नीचे आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि ये जो है एक जनरल पॉइंट है ऑन गिवन लाइन फ्रॉम r डिस्टेंस from a given point, r distance from a given point। इसका मतलब यही है कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे सर? तो मैं बोलूँगा इसका इस्तेमाल आप तब जब कभी भी कर सकते हो जब एक फिक्स पॉइंट एक लाइन पे है, उससे r डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट दूसरा कंसीडर करना है तो ये यूज कर लेंगे, और उससे r डिस्टेंस बिलो कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो वहां से ये यूज कर लेंगे। तो ये बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और या डिस्टेंस फॉर्म मतलब r डिस्टेंस ऊपर r डिस्टेंस नीचे, एक फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस ऊपर r डिस्टेंस नीचे आप पॉइंट मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे पास ये लाइन है y इक्वल टू mx, सॉरी y इक्वल टू, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? m इक्वल टू tan थीटा, वो कितना है? 1 है, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा। और इस लाइन पे दो एक पॉइंट है, कौन सा? 2,2। सपोज इस 2,2 से 5 यूनिट ऊपर कितना, यहाँ से 5 यूनिट ऊपर अगर कोई पॉइंट आपको लेट करना हो जो कि इसी लाइन पे लाई करे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? P डैश P। और 5.5 यूनिट नीचे अगर इसी लाइन पे कोई पॉइंट लेट करना पड़े तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? P डैश। और P की बात करें तो ध्यान दीजिएगा P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो P का कोऑर्डिनेट आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है 2 वो फार्मूला है 2 प्लस r मतलब 5 और ये cos 45 कॉमा 2 प्लस r मतलब r का मीनिंग यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? तो r का मीनिंग यहाँ 5 sin थीटा sin 45। तो यहाँ जानते हैं कि p कोऑर्डिनेट जो निकल के आ जाएगा वो बनेगा 2 प्लस 5/√2 कॉमा ये बन जाएगा 2 प्लस 5/√। ठीक है ना? दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करता है। तो ये पॉइंट अगर 5 डिस्टेंस नीचे है तो यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, तो P डैश का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो बन जाएगा 2 माइनस 5/√2 2 माइनस 5/√। तो ऐसा इसका मतलब यही है कि अगर किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस ऊपर और r डिस्टेंस नीचे कोई पॉइंट लेट करना है तो उस पॉइंट को सर आसानी से
लेट किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा, तो इसको बोलते हैं सर पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो यार, आईआईटी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, नो डाउट। ये आप मान लो कि ये बहुत ही मतलब नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये टफेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन ऑल ओवर इंडिया। तो डेफिनेटली अगर टफेस्ट एग्जाम है तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कम से कम तो आप डेली अगर डेली डेली की बात करें तो इस समय तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इस समय आपको तो लगभग 15 से 16 घंटे के आसपास आपको पढ़ाई करना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 12 से 13, मैक्सिमम 15 से 16 आप पढ़ाई करना चाहिए अगर आपको एक्चुअली में सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। और टफ एग्जाम है तो फिर मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो सफलता मिलती नहीं है। और आजकल के एग्जाम्स में आप देख ही रहे हैं कितना कंपटीशन चल रहा है। क्लियर? अब इसमें आते हैं दूसरे बात पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं लाइन के जनरल फॉर्म की बात करूं, ठीक है ना, एक लाइन के जनरल फॉर्म की बात करूं तो लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे आप देख पाएंगे, यहां से अगर मैं पूछूं आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप बोलेंगे सर वो ए है। मैं बोलूं कोफिशिएंट्स ऑफ वाई तो आप बोलेंगे वो क्या है सर, वो बी है। और कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट क्या है, सी। अब इसमें अगर ये बातें हम लोग जान गए तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या लाइन के इक्वेशन का कैसा फॉर्म है सर, तो ये लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म को अगर हम लोग कन्वर्ट करें इंटरसेप्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, तो इस फॉर्म में इक्वेशन अगर को कन्वर्ट करें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि x के नीचे ये वाला जो a है ये क्या है, x एक्सिस इंटरसेप्ट है। x एक्सिस इंटरसेप्ट है। और ये जो b है ये क्या है, ये b है जो y एक्सिस, y एक्सिस इंटरसेप्ट है। क्या है, y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो सर x जो है a एक्सिस इंटरसेप्ट है, y जो है x सॉरी a जो है x एक्सिस इंटरसेप्ट है और y जो है b जो है y एक्सिस इंटरसेप्ट है। और ये इंटरसेप्ट जो रखे हैं इसमें, ये इंटरसेप्ट इसमें सर विद द साइन पुट किए गए हैं, किसके साथ, विद द साइन पुट किए गए हैं। तो अगर इस जनरल इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट करके जरा देखें क्या बनता है, यहाँ पे क्या मिलता है या क्या बनता है। तो जैसे अगर इसको अगर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी से डिवाइड कर दो, तो ए एक्स अपान में माइनस सी प्लस वाई अपान में बी वाई अपान में माइनस सी इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा एक्स अपान में माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपान में माइनस सी बाई बी और ये बन जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है नीचे, तो नीचे आप बोलोगे सर नीचे वाला जो लिखा है वो अभी अभी आपने बताया एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है और ये क्या है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। तो इस जनरल फॉर्म को देख करके अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट तो आप बोल देंगे क्या कि सर वो होता है माइनस सी बाई ए। वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें तो वो बनता है माइनस सी बाई बी।
क्या बनता है, माइनस सी बाई बी। तो इसका मतलब अगर एक लाइन का जनरल फॉर्म है, लाइन की इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म अगर दिया है तो उस जनरल फॉर्म से हम लोग एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। फार्मूला याद रखेंगे, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस सी बाई ए, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इस लाइन की स्लोप की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, इस जनरल लाइन की स्लोप की बात करें, इसकी बात करें तो स्लोप की बात करें प्यारे बच्चों तो वो बनेगा माइनस ए बाई बी। ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे कि जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म में अगर कोई लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो तीन बातें हम लोग रट जाएंगे। क्या रट जाएंगे, उस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी, उस लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, उस लाइन का वाई एक्सिस इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। ये तीन बातें हम लोग याद रखेंगे एज अ रिजल्ट के रूप में, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं ना। जैसे अगर एक अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ, देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि जैसे गिवन अ लाइन हैविंग इक्वेशन 10x plus 17y equal to 9, ठीक। given a equation given a line having equation 10x plus 17y equal to 9, then find, पहला आपको बताना है क्या, x एक्सिस इंटरसेप्ट, दूसरा आपको बताना है y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट, और तीसरा प्यारे बच्चों बताना है आपको स्लोप, क्या, स्लोप। तो अगर तीन चीज़ों का कैलकुलेशन करें तो ध्यान से देखिएगा, जनरल फॉर्म में एज ए फार्मूला यूज करें तो इसको अगर लिखा जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस लाइन का इक्वेशन 10x प्लस 17y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो a है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, वो बना 10, b क्या बना, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू 17, c क्या बना, तो c की वैल्यू माइनस 9। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला स्लोप, पहला क्वेश्चन क्या था, तो सर पहला क्वेश्चन था हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वो बनता है माइनस सी बाई ए, तो उसको आप निकाल ले जाएंगे, सी की वैल्यू कितना है माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 और ये 17, 9/10। और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट की बात करें तो ये बनता है माइनस सी बाई बी, तो ये बन जाएगा 9 बाई माइनस माइनस प्लस और बी की वैल्यू 17। और स्लोप की बात करें प्यारे बच्चों तो स्लोप जो होता है वो कितना बनता है, स्लोप बनता है माइनस ए बाई बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 17। इसका मतलब लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कहीं यहाँ होगा, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कहीं होगा, लाइन ऐसे जाएगी और इस लाइन का स्लोप आप देख पा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये लाइन कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और, अच्छा इस मतलब जनरल लाइन के जनरल इक्वेशन को देख करके आप ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और इन बातों को अगर आप याद रखते हैं तो मतलब सवालों में काफ़ी हेल्पफुल होगा, सवालों में काफ़ी हेल्पफुल होगा और बहुत आसानी से कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। जितना पॉसिबल हो सके उतना रिजल्ट आप याद ही रखें तो काफ़ी बेटर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम फार्मूले से काम चलेगा, प्रूफ कम ही जाने तो ही सही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके है। अब अगले पे अगर आए तो जैसे मेरे पास मैं
अगर बात करूं तो मेरे पास ये नोट ही करके लिख लेना, ध्यान देना। जैसे मेरे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक, अब हमको चाहिए इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन की बात करें अगर, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन ये होगा। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा वो होगा माइनस ए बाई बी। और अब मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन है तो उसका भी स्लोप कितना हो जाएगा, तो उसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी ही होगा। तो इस स्लोप का अगर कोई लाइन लेट करना हो तो उस लाइन का इक्वेशन क्या लेट कर सकते हो, तो उस लाइन का इक्वेशन लेट कर सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे लैम्डा की बात करें तो लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो सकता है। लैम्डा को बदलते जाओ लाइंस मिलती जाएंगी। इसका मतलब सर अगर लैम्डा को हम बदलते जाएं तो अलग अलग टाइप की लाइन मिलेंगी जो इसके पैरेलल होंगी। तो यस, ये क्या लिखा हुआ है, ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये उन सारे लाइंस का इक्वेशन है जो एक दूसरे के पैरेलल है, जिनका स्लोप सेम है, लेकिन लैम्डा जो है जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट है। लैम्डा को बदलते जाओ बहुत सारे लाइन मिलती जाएंगी और वो सारी की सारी लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर। तो कहने का सेंस बस इतना है कि अगर सर हमको एक लाइन के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन अगर लेट करना हो तो ये लाइन का इक्वेशन क्या लेट कर लेंगे, उस लाइन का इक्वेशन लेट कर लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आ जाए तो मेरे पास एक लाइन है और इसका इक्वेशन कितना है, तो इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। और अगर सर इसके परपेंडिकुलर लाइन की बात करें, इसका परपेंडिकुलर लाइन ये होगा। अच्छा, इसका स्लोप हम जानते हैं कितना हो जाएगा, तो सर इसका स्लोप तो बिल्कुल आसान है। इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप जो हो जाएगा इसका स्लोप प्यारे बच्चों जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप कितना बनेगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसको पलटो और माइनस साइन लगा दो, इसका मतलब इसका बी बाई ए हो जाएगा। तो हमको वो सब काम नहीं करना है, हम तो ये चाहते हैं कि मेरे पास एक गिवन लाइन है, उस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन हमको मानना है। तो उस मानने का तरीका क्या होगा, तो मानने का तरीका ये होगा कि एक्स वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब ये बनेगा बी एक्स, ठीक है ना, माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, या फिर ये बन जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ये है। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक्स वाई का कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज किया और किसी एक के आगे माइनस साइन लगा दिया, या तो एक्स के आगे या फिर वाई के आगे। तो जैसा जब भी ऐसा करते हैं तो उस लाइन का इक्वेशन आता है, उन सारे लाइन का इक्वेशन आता है जो गिवन लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब सर ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखी हुई है, तो यस ये फैमिली ऑफ लाइंस लिखी हुई है। इन फैमिली ऑफ लाइंस में खास बात क्या है कि ये सारी की सारी लाइंस इस लाइन के परपेंडिकुलर है और आपस में क्या है, पैरेलल। लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ तो बहुत सारे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको क्या करती जाएंगे, मिलती जाएंगे। उन सारे लाइन के इक्वेशन कुछ इसी टाइप का होगा। क्लियर है क्या। तो इसका मतलब दो बातें सर आपने सिखा दिया कि अगर मेरे पास अगर एक लाइन है और उसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हम लोग जानते हैं। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा, तो वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जो होगा वो कितना होगा, तो ये बनेगा बी एक्स
माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, या सर वो हो जाएगा माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये बात, दो बातें आप याद रखें। जैसे अगर